नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज मानेसर में 500 बेड के ईएसआईसी अस्पताल का शिलान्यास किया। इस अस्पताल से 6 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को लाभ होगा। अस्पताल से महेंद्रगढ़, नूह और रेवाड़ी जिलों के कामगारों को भी लाभ पहुंचेगा। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। ईएसआईसी अस्पताल के शिलान्यास कार्यक्रम में पत्रकारों से रूबरू हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यह अस्पताल पूरे क्षेत्र को नई दिशा देगा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा यहां अस्पताल के साथ साथ मेडिकल कॉलेज भी बनाया जाएगा। केंद्र ने राज्य की नर्सिंग कॉलेज बनाने की मांग मानी है। इसके लिए उप मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आभार जताया। मानेसर के लिए जहाँ 6 लाख से ऊपर रजिस्टर्ड इंश्योरेंस और इस पूरे क्षेत्र को नई दिशा ये हॉस्पिटल देगा। साथ में केंद्र ने जो हमारी नर्सिंग कॉलेज की मांग मानी है, तुरंत उसके लिए भी लैंड लोकेट हम करेंगे इसी के एडजॉइनिंग, जिससे यहाँ पर हॉस्पिटल के साथ साथ मेडिकल कॉलेज भी बने। मैं तो आभार प्रकट करूँगा भूपेंद्र यादव जी का, जिनको हमने 6 प्रपोजल भेजे, उनमें से एक का आज इनॉग्रेशन किया है और 5 को इस वित्त वर्ष जो 22-23 का शुरू होगा, हमें पूरी उम्मीद है कि उनकी भी कंस्ट्रक्शन और उसकी कंप्लीशन 2024 से पहले हम करने का काम करेंगे, जिससे देश के अंदर हरियाणा वो राज्य बने जो अपने तमाम आईपीज को पूरी सुविधा ईएसआई की। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जो किसान इस सीजन में खेतों में खड़े बरसाती पानी के कारण फसलों की बिजाई नहीं कर पाएंगे, उन्हें राज्य सरकार की तरफ से 7,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये ऐलान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हिसार के गांव मतलोड़ा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से किसानों को पहले आर्थिक सहायता के तौर पर 3,000 रुपए प्रति एकड़ धनराशि दी जाती थी। अब किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए मंडियों में रात नहीं बितानी पड़ेगी। पोर्टल पर पंजीकृत किसानों की फसलों के एक एक दाने की शीघ्र खरीद कर भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनका ये सपना था कि जो पूरा हो गया। खरीद कार्य में ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से और तेजी लाई जाएगी। किसानों को अपने उत्पाद बेचने से किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए गेहूं और सरसों की खरीद के लिए नए खरीद केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। अमृत महोत्सव के स्वर्णिम भारत के पावन अवसर पर ब्रह्म कुमारी स्पोर्ट विंग ने मैराथन का आयोजन किया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मैराथन में 15 से 35 और उससे ऊपर आयु वर्ग के 2 विंग बनाए गए थे। मैराथन नेताजी सुभाष पार्क से शुरू होकर बाजारों में होते हुए वापस नेताजी पार्क में समाप्ति हुई। इस मैराथन के जरिए लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि बच्चों को अपनी अपनी फिटनेस के लिए सजग रहना चाहिए। इसका मकसद भी यही है कि बच्चे अपनी फिटनेस के प्रति जागरूक बने। उन्होंने कहा कि जो हमारा युवा वर्ग है, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों की ओर लगाए। इस मौके पर अनिल विज ने कहा कि लोगों की फिटनेस का ध्यान रखते हुए उन्होंने अंबाला के लगभग सभी पार्कों में 24 जिम बनाने का लक्ष्य रखा है, ताकि लोग वहां जाकर व्यायाम करें। आज यहाँ पर मैराथन 5 किलोमीटर की आयोजित की जा रही है और आज के आयोजन का मकसद भी यही है कि बच्चे हेल्थ कॉन्शियस बने, बच्चे फिट, जो हमारा युवा वर्ग है वो अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों की ओर लगाएं, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी चिंता है कि कहीं युवक भटक ना जाएं। इसलिए उनको ठीक रास्ते पर लगाना, ठीक दिशा में लगाना और अपनी फिटनेस को बरकरार रखना, अपनी फिटनेस को बनाना, ये
आज के इस मैराथन का उद्देश्य है ताकि सभी युवा इससे प्रेरणा लेकर, वैसे तो लोगों में आज कॉन्शियसनेस आ रही है और इसको बढ़ावा देने के लिए अभी इसी सप्ताह मैंने अंबाला के हर पार्क में एक ओपन जिम लगाने की घोषणा की है। हरियाणा का सबसे बेहतरीन सुभाष पार्क हमने बनाकर दिया है। यहाँ भी रोज हजारों लोग सैर करने के लिए आते हैं, कसरत करने के लिए आते हैं। यहाँ पर भी मैंने जिम लगा रखे हैं। इसके साथ ही बहुत बड़ा योगा सेंटर भी यहाँ पर मैंने बना के दिया है और सैकड़ों लोग कई शिफ्टों में लोग योग करने के लिए आते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। ये अभी मिनी मैराथन ब्रह्मा कुमारी स्पोर्ट्स विंग के द्वारा आयोजित हुई है। इसमें 200 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट थे और अनेक दूर स्थानों से आए थे। यमुनानगर, शाहबाद, आर्मी के भी काफ़ी लोग थे, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इसमें 15 से 35 का एक ग्रुप था और 35 से ऊपर दूसरा ग्रुप था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क से स्टार्ट हुई और सिविल हॉस्पिटल होते हुए, बाजार होते हुए और गोदाम, आलू गोदाम से होते हुए ये 5 किलोमीटर की रेस अभी पूरी हो जाएगी। फ्लैग आउट किसने किया? फ्लैग आउट हमारे माननीय मंत्री विज साहब ने किया। हरियाणा सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने रेवाड़ी के गांव मामडिया ठेठर में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि बावल विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि बावल विधानसभा क्षेत्र में इन 7 सालों में जितना विकास हुआ है उतना विकास पिछले 50 सालों में विपक्ष की सरकार नहीं करवा पाई। उन्होंने कहा कि बावल विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की थी, जिसे हमारी सरकार ने हल किया है। आज बावल विधानसभा क्षेत्र का कोई भी गांव ऐसा नहीं है जो नहरी पेयजल योजना से ना जुड़ा हो। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी से नारनौल तक भव्य सड़क का निर्माण करवाया गया है। फतेहाबाद में आज गुरु रविदास जयंती के मौके पर विकास और पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने अपने गांव से महासफाई अभियान की शुरुआत की। देवेंद्र सिंह बबली ट्रैक्टर पर अपनी पत्नी के साथ निकले। इसके बाद वो अपने गांव बढ़ाई खेड़ा के मुख्य चौक पर पहुंचे। वहां से उन्होंने खुद झाड़ू लगाकर महासफाई अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर फतेहाबाद का पूरा प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा। सफाई अभियान की शुरुआत के दौरान उन्होंने लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि लोगों भी इस अभियान में भागीदार बने और अपने आसपास सफाई अभियान में सहयोग दें। पंचायत चुनाव को लेकर भी बबली ने कहा कि कोर्ट में 21 मार्च की तारीख है। जैसे ही कोर्ट का फैसला आएगा पंचायती चुनाव करवा दिए जाएंगे। सरकार पंचायती चुनाव करवाने को लेकर पूरी तरह से तैयार है। आप एक अलग बात ये देखेंगे कि सरकारी तंत्र, सरकारी अमला तमला काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ आम आदमी को जोड़ने का हमने एक निवेदन किया है हरियाणा प्रदेश के ग्रामवासी कि जब वो अपनी जिम्मेदारी ले लेंगे एक अच्छे नागरिक के नाते। हमारे गांव का अगर मैं उदाहरण दूं आपको, तो हमारे गांव में आज भी हमारे जो मेरी चाची दादियाँ यहाँ लगती हैं, हमारे गांव की गली की सफाई खुद हम उठ के, हमारे घर वाले हमारे आज भी हम खुद करते हैं। तो आप मेरे गांव के अंदर जाके देख लेंगे गलियों में उतना कूड़ा करकट नहीं मिलेगा। पहले सभी गाँव में मुझे लगता है होती है, कहीं ना कहीं जब सरकार ने ड्यूटियाँ ले ली, हम सरकार बना के सोच बैठते हैं कि सारा काम सरकारें करें, उसके साथ कुछ जिम्मेवारी हम नागरिक के कमेटियाँ हमारी बनती है। तो मैं ये मानता हूँ कि इसमें लोग जब जागरूक होंगे, सोशल अवेयर होंगे और सोशल ऑडिट में अपने साथ जुड़ेंगे, तो ये जो मुहिम हमने चलाई है ये रेगुलर होगी और इसको हम बार बार चलाते रहेंगे। किसी न किसी ऐसे मौक़ों पर, जैसे अब हमने संत रविदास जयंती पे चलाई है, इसी तरीके से हम। हरियाणा के तोशाम में भारतीय सेना ने युवाओं को आकर्षित करने के लिए मकसद से 1971 के युद्ध में शहीदों के सम्मान में बांग बापोड़ा में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने T-55 टैंक का अनावरण किया।
साथ ही केंद्रीय मंत्री ने शहीद के परिवारों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह और भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह ने बताया कि देश को सबसे अधिक सैनिक देने वाला राज्य हरियाणा है और हरियाणा में भिवानी महेंद्रगढ़ वो जिले हैं जहां न केवल सबसे अधिक लोग सेना में कार्यरत हैं बल्कि शहीदों की संख्या भी इसी क्षेत्र में सबसे अधिक है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री केंद्र सरकार के कार्यों के बारे में भी लोगों को जानकारी देते हुए नजर आए। $55 टैंक जो कि किसी समय सीमा के ऊपर तैनात था और जिस यूनिट में तैनात था उस यूनिट ने बड़ा अच्छा काम किया। उसका लाने का एक ही लक्ष्य है कि किस तरह से लोगों को और प्रेरणा मिले। यहाँ पर ज़्यादातर युवा फौज की तरफ आकर्षित हैं, तो थोड़ा और आकर्षण बढ़े, प्रेरणा मिले, शहीदों को याद करें। और ख़ासकर ये वो इलाका है हरियाणा का जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग फौज के अंदर है या सबसे ज़्यादा शहीद, तो इसलिए शहीदों का सम्मान भी बढ़ेगा, लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी। आगे आने वाला युवा टैंक को देखकर अपनी तैयारी भी करेगा। देश की रक्षा और सुरक्षा सबसे पहला काम होता है किसी भी देश के लिए। अगर कहीं रक्षा और सुरक्षा में कमी रहेगी तो उसका खामियाजा हम तो हज़ारों साल भुगत चुके हैं, खासकर पश्चिम देशों के आक्रमण की वजह से। और ये इलाका खासकर बापोड़ा, भिवानी जिला, दादरी और महेंद्रगढ़, ये जो लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ तो पैदा होती है फौज, सिपाही से लेकर जनरल तक और सभी फोर्सेज में। और क्योंकि देश की रक्षा करना सबसे बड़ी जिम्मेवारी है और वो भी पैदा होता है किसान के घर में, इसलिए हमारा ये ग्रामीण क्षेत्र है, एग्रीकल्चर का काम है सब पर। तो यहाँ का किसान और फौजी मजबूत कैसे हो सकता है, उसके लिए और क्या योगदान केंद्र सरकार कर सकती है हर मामले में, शिक्षा का, चिकित्सा का, पानी का, बिजली का, कनेक्टिविटी का, वो सारी सुविधा उस किसान और फौजी को मिले, यही पर्पज है। हरियाणा भर में लंबित निकाय चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हर जगह यही चर्चा है कि उत्तर प्रदेश चुनावों के बाद हरियाणा में कभी भी निकाय चुनावों की रणभेरी बज सकती है। इसके लिए जहां संभावित उम्मीदवार जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं, तो वहीं राज्य चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। साल 2021 में फाइनल वोटर लिस्ट निकाय चुनावों के लिए जारी कर दी गई थी, लेकिन साल 2022 में एक बार फिर से निकाय चुनावों के लिए वोटर लिस्ट दोबारा फाइनल करने का काम तेजी से चल रहा है। दरअसल निकाय चुनाव की वोटर लिस्ट विधानसभा की वोटर लिस्ट के आधार पर बनाई गई है। वोटर लिस्ट को वार्ड वाइज बांटने के लिए बहादुरगढ़ नगर परिषद में दर्जनों कर्मचारी जुटे हुए हैं। नगर परिषद के अधिकारी ब्रजेश हुड्डा ने बताया कि वार्ड वाइज मतदाता सूची का ड्राफ्ट पब्लिकेशन 18 फरवरी को किया जाएगा। नगर परिषद बहादुरगढ़ की जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है वो 18 फरवरी को वो होगी पब्लिकेशन। इसमें जो है ना, जो हमारी पहले फाइनल हुई थी उसमें जो नई जुड़ी है 2022 में, वो जोड़ के तब ड्राफ्ट। पहले भी ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ था, वहाँ पहले भी ड्राफ्ट हुआ था, उसके बाद फाइनल हुआ था। अब की बार भी ड्राफ्ट होना है, फिर फाइनल। तो फाइनल पब्लिकेशन कब होगा? फाइनल है 17 और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर आएंगे कुछ और खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। प्रथला के गांव दुधोला की पंचायत ने देश की पहली स्किल यूनिवर्सिटी के लिए लगभग 90 एकड़ जमीन फ्री में सरकार को देने पर सरकार ने ग्रामीणों से उनके बच्चों को नौकरी और कॉलेज में दाखिलों में रिजर्वेशन देने का वादा किया था। वहीं अपनी इसी मांग को लेकर आज गांव दुधोला में एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथला विधायक और हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नयन पाल रावत ग्रामीणों के बीच पहुंचे। वहीं ग्रामीणों ने विधायक को मांग पत्र सौंपकर जल्द से जल्द इसे पूरा करने की मांग रखी। ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक एक भी नौकरी ग्रामीणों को नहीं मिली है। इसी को लेकर गांव दुधोला के लोगों ने श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरी दिलाने के लिए प्रथला विधायक नयन पाल रावत को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम मांग पत्र सौंपकर गुहार लगाई है। तो मैं आज इनके बीच में आया हूँ माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से, सरकार के माध्यम से इनकी कुछ मांगे हैं बच्चों के लगने की, जो सी और डी ग्रुप की भर्तियाँ हैं, कम से कम उनमें इनको हिस्सेदारी मिले और निसंदेह मिलनी भी चाहिए, क्योंकि उस जमीन पर भी 80 एकड़ 90 एकड़ जमीन 8 एकड़ जमीन उन्होंने बूस्टर के लिए भी दी है। तो 90 एकड़ जमीन पर आज यहाँ का 20 परिवार जो पलते थे, 20 परिवार खेती करते थे, इनके बच्चे पलते थे। तो आज वो जमीन हमारे पास गाँव के पास नहीं रही है। तो कम से कम जो सी और ग्रुप डी की नौकरी है वो किस माध्यम से, क्या कानून के तरीके से उनको एडजस्ट कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि निश्चित तौर पर इस बस्ती ने हमारे ऊपर, सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा मदद भी की है और इन्होंने ये दान देकर हमारे सरकार को योगदान किया है। तो सरकार का भी, हमारा भी फर्ज बनता है कि इस बस्ती का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। और क्योंकि ये इंडिया की एक पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो माननीय मोदी जी ने, मनोहर लाल जी ने यहाँ पे जो बनवाने का कार्य किया है, तो इतनी बड़ी चीज़ अगर दी है, लेकिन गांव वालों का भी बड़ा दिल है, दरिया दिल है। इतनी 82 एकड़ 90 एकड़ ज़मीन देना, एक बूस्टर पर भी इनके जो बच्चे हैं कम से कम वो जिस भी टाइप के बच्चे लगने हैं वो उस पर लगें। तो मेरी प्रयास रहेगा, मेरी इस बात की चिंता भी है, मैं और प्रयास भी करूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से कि इनकी सारी जो बातें हैं, जो भी 3-4 छोटी छोटी बातें, कोई बहुत बड़ा इन्होंने कुछ मांगा नहीं है, तो उनको पूरा करने का प्रयास किया जाए। हरियाणा के रतिया में पुलिस और ग्रामीणों ने नशा तस्करों के खिलाफ विशेष रणनीति के तहत मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि गांव रत्ता खेड़ा में 51 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो रात के समय गांव के हर चौराहे पर पहरा देते हैं। इतना ही नहीं, रात में बाहरी व्यक्ति के गांव के अंदर जाने से पहले उनकी पूरी तरह चेकिंग की जाती है, जिसके बाद उन्हें गांव के अंदर जाने दिया जाता है। तो वहीं पुलिस भी पूरी रात गांव में गश्त करती है, जिससे नशा तस्करों पर लगाम लगाई जा सके। हमारे गांव में जो है चिट्टे का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ गया था और बाहर से जो तस्कर आते थे, नशा करने वाले भी आते थे। इतना गदर गांव में मच गया था कि हर कॉर्नर के ऊपर सुबह से लेकर के शाम तक सैकड़ों युवा जो है बाहर के हमारे गांव में आते थे। तो पंचायत करके पूरे गांव ने एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी का गठन करने के बाद ये फैसला लिया कि रात को जो है वो ठिकरी पहरा लगाएंगे। और ये ठिकरी पहरा इतना कामयाब है कि गांव के अंदर अब कोई बाहर का तत्व नहीं आ रहा है। गांव में भी जो छोटे युवा हैं वो इस के जाल में फंस गए चिट्टे नशे के। जब उनका पढ़ने का टाइम था तो अब इस चिट्टे के जाल में फंसते जा रहे थे, इसलिए ये कदम उठाना बहुत ज़रूरी था। जो लोग बाहर से मतलब चिट्टे वाले आते हैं तो उनको हम गांव में ना बढ़ने देने के लिए ये जो ठिकरी पहरा है सारी रात उनकी निगरानी करते हैं। जो कि हमारे गांव में कोई आता है तो उसको हम चिट्टा बेचता हमारे को जो मिल जाएगा तो उसको हम पुलिस के हवाले कर देंगे। पर इस कारण है जी कोई भी पासला बंदा कोई नशा बेचण आऊगा तो असी उसनू पंचायत तरफों पहरा लगे रहे भी उसनू फड़ के असी पुलिस के हवाले करांगे जी। ये पहरा सारी रात लाओगे? सारी रात लावांगे जी। कल गांव रत्ता खेड़े के अंदर है, गांव वासियों की अपील पे एसपी साहब बुलाए गए थे और उनके आदेश अनुसार कि रात को गांव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा गश्त करनी और गांव वालों का सहयोग करना और गांव वालों से मिलजुल के, ताकि कोई भी बाहर का जो भी आदमी आता है या अननोन है उसको अच्छी तरह से चेक करने के बाद ही अंदर गांव के जाने दिया जाता है। जिस तरह गांव में ठिकरी पहरे भी लगे हुए हैं? हाँ, ठिकरी पहरा लगा हुआ है, गाँव वासियों को लगाया हुआ है और जो समय समय पर पुलिस इनको
मतलब अपनी मदद भी दे रही है और चेक भी कर रही है। हरियाणा की मनोहर सरकार ने प्रदेश भर की करीब 40,000 छात्राओं को निशुल्क बस सर्विस उपलब्ध कराने के लिए परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा में लगभग 500 रूट पर ये बस चलेंगी, जो छात्राओं को कई गांव से लाकर कॉलेज छोड़ेंगी और कॉलेज से छुट्टी होने के बाद उन्हें गांव तक छोड़ेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने छात्राओं को निशुल्क बस सर्विस की घोषणा की थी, जिसके बाद हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने परिवहन अधिकारियों को इसकी व्यवस्था करने के आदेश दिए। यमुनानगर रोडवेज महाप्रबंधक BR डबवाल ने बताया कि पिंक बसें महिलाओं के लिए खरीदी गई हैं। अब परिवहन विभाग ने सरकार के आदेश पर कॉलेज छात्राओं को निशुल्क यात्रा के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि छात्राओं को अब निशुल्क बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। हाँ जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री मूलचंद शर्मा जी ने 2020 में बसें खरीदी थी पिंक कलर की। वो महिलाओं के लिए ही खरीदी थी। सरकार की पॉलिसी है कि जो हमारे गांव की छात्राएं हैं उनके लिए परिवहन विभाग से फ्री बस सर्विस उपलब्ध हो रही है। और इस सिलसिले में यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में भी हम जो कॉलेज की छात्राएं हैं उनके लिए जब आदेश आएंगे सरकार से, हम फ्री बस सर्विस उपलब्ध करवाएंगे। यमुनानगर बात करें तो कितनी बसों की उपलब्धता है, कितने रूट है, कितने छात्र? यमुनानगर में लगभग 1000 के आसपास छात्राएं हैं। उनके लिए मेरा नाम मधु है, मैं गांव से आती हूँ, गांव साबापुर से आती हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, मैं BCom कर रही हूँ। तो जो ये सरकार योजना चला रही है, जो बस इसका किराया फ्री कर रही है, ये अच्छा काम कर रही है। और जो पहले पासेस बनवाने पड़ते थे तो अब वो भी नहीं बनवाने पड़ेंगे। और जो ये किराया भी फ्री कर रही है, ये बहुत अच्छा काम है। और हमें घर से लेके आएगी और घर से छोड़ के आएगी। मैं गाँव काट से हूँ, कॉलेज हिंदू गर्ल कॉलेज में पढ़ती हूँ, BCom फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। और सरकार जो हमारे लिए बसों को चलाने का काम कर रही है, इससे हमें पास बनवाने की ज़रूरत नहीं है और हम सरकार का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं। झज्जर पुलिस ने एक नशे की बड़ी खेप पकड़ी है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पकड़ी गई इस नशे की खेप की कीमत करीब 30 लाख बताई गई है। मामले की सूचना जिला मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में ASP अमित यशवर्धन ने दी। उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बादली बाईपास के पास एक कैंटर में भारी मात्रा में नशीला पदार्थ भरा हुआ है और इसे जब्त किया जाए। इसके प्रति कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी सूचना पर अपराध शाखा की टीम हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर कैंटर को काबू किया। कैंटर में बोरियों के अंदर गांजा भरा हुआ था। जब इसका आकलन किया गया तो पकड़े गए गांजे का वजन करीब 3 क्विंटल आंका गया। बाजार में पकड़े गए इस गांजे की कीमत 30 लाख के करीब बताई गई। उन्होंने बताया कि मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ से ये मालूम पड़ता है कि मोहसिन मलिक और कमल ये दोनों विशाखापट्टनम की जेल में बंद थे और ये NDPS के एक्ट में ही इन्वॉल्व थे पहले से ही। और इन्होंने योजना बनाई कि वहाँ से हम लोग इस चीज़ की स्मगलिंग करेंगे। पहले भी ये एक अंकापल्ली नामक गांव है विशाखापट्टनम में, वहाँ से ये माल की सप्लाई स्मगलिंग करते हैं। इस बार भी यही योजना बनाकर इन्होंने प्लान किया और इसमें स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी को एक वार्निंग कार के रूप में इस्तेमाल करते थे ताकि आगे वाली पुलिस को इस चीज़ की सूचना बताया जा सकती है। पूछताछ से ये भी मालूम पड़ता है कि ये लोग इस चीज़ अवैध नशीले पदार्थ को रोहतक, झज्जर, सिरसा, हिसार जैसे इलाकों में बेचने का इन्होंने सोच रखा था, बट ये पकड़े गए। कुल मिला के इस अवैध नशीले पदार्थ की ब्लैक मार्केट में वैल्यू करीब 27 से 30 लाख रुपए बताई जा रही है। आज इन लोगों को जैसे गिरफ्तार कर लिया है तो पेश अदालत करके इन लोगों की पुलिस रिमांड। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।